नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं CTN सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। कटनी जिले के सिंधी समाज के लोग बाढ़ पीड़ितों के लिए खाद्य सामग्री पहुंचाने SDM के पास पहुंचे। जिला अस्पताल में अचानक कलेक्टर दिलीप कुमार यादव पहुंचे। जिला अस्पताल के हर एक वार्ड और मरीजों से की मुलाकात। जिला अस्पताल के अंदर गंदगी का अंबार देख जिला अस्पताल के अधिकारियों को लगाई फटकार। कटनी में आवाज जन कल्याण समिति भोपाल के तत्वाधान में रेल यात्रा के दौरान बच्चों की सुरक्षा हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान में यात्री एवं लोगों को जागरूक करने पहल की जा रही है। इस अभियान के तहत उन जगहों पर जाकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। लघु उद्योग भारती महिला इकाई द्वारा प्रकृति संरक्षण अभियान के अंतर्गत 101 पौधे लगाए गए। सिलेमनाबाद टनल निर्माण कर्मचारियों को 7 माह से नहीं दिया गया वेतन। लगातार शिकायत करने के बाद भी नहीं हो रहा निराकरण। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। कटनी जिले के ढीमरखेड़ा इलाके में आई बाढ़ से कई गांव जलमग्न हैं। वहीं बाढ़ पीड़ितों को खाद्य सामग्री और जरूरत की सामग्री जिला प्रशासन लगातार पहुंचाने के कार्य में लगा हुआ है। वहीं कटनी जिले के सिंधी समाज के लोगों ने भी इन बाढ़ पीड़ितों के लिए खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए कटनी SDM के पास पहुंचे। कटनी जिले के ढीमरखेड़ा इलाके में आई बाढ़ से कई गांव जलमग्न हैं। वहीं बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। उसके पास खाद्य सामग्री और जरूरत की चीजें पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। वहीं कई समाज सेवी संस्थाएं इन बाढ़ पीड़ितों तक खाद्य सामग्री सहित कई जरूरी सामग्री जिला प्रशासन के सहयोग से पहुंचाने में लगी हुई है। कटनी के सिंधी समाज के समाज सेवी और कई व्यापारियों ने कटनी SDM प्रदीप मिश्रा जी को बाढ़ पीड़ितों के लिए खाद्य सामग्री और जरूरत की सामग्री दी, जिससे बाढ़ पीड़ितों को किसी भी समस्याओं का सामना न करना पड़े। जैसा कि आपको विदित होगा कि अभी कुछ दिन पूर्व हमारे नवागत कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव जी का यहाँ पे स्थानांतरण हुआ था। जब उनसे हम लोगों ने पहली बार बात की तो उनका एक ही विषय था और उन्होंने एक आग्रह भी किया था सभी सामाजिक समितियों से, क्योंकि ढीमरखेड़ा में कटनी ज़िले में बाढ़ आई हुई है और बाढ़ से काफ़ी लोग वहाँ पे प्रभावित हैं। लगभग 8 से 10 हज़ार लोग वहाँ पे बुरी तरह से प्रभावित हैं। तो कलेक्टर साहब का और शासन का भी आग्रह था कि आप लोग भी सामाजिक संस्थाएं जितनी भी कटनी की हैं, आप लोग यहाँ पे आगे आइए और पीड़ित मानवता की सेवा करिए। जैसा कि आप जानते हैं कि परम श्रद्धेय सदगुरु बाबा ईश्वर शाह जी साहब जी जो हमारे गुरु भी हैं, और उनका एक कथन है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। माननीय कलेक्टर महोदय और ADM मैडम और जिला पंचायत CO साहब के नेतृत्व में हम लोग ढीमरखेड़ा में आई बाढ़ का सफलतापूर्वक सामना कर रहे हैं। ढीमरखेड़ा की हमारी टीम लगी हुई है। जिला स्तर पे माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा NGO लोगों से, समाज सेवियों से आह्वान किया गया है जंग का। तो आज हरे माधव संस्थान जो माधवनगर में है, उन्होंने भी 10 कुंटल आटा, 2 कुंटल दाल और 5 कुंटल चावल दिया है। कटनी जिला अस्पताल में आज अचानक कलेक्टर दिलीप कुमार यादव पहुंच गए और जिला अस्पताल के हर वार्ड और मरीजों से मुलाकात की। वहीं उन्होंने जिला अस्पताल के अंदर गंदगी का अंबार देख जिला अस्पताल के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। वहीं मीडिया कर्मियों को देखते हुए उन्होंने मीडिया कर्मियों को कवरेज करने से भी रोक दिया और उनके पीछे आने से भी मना कर दिया। मीडिया कर्मियों ने जब कलेक्टर दिलीप कुमार यादव से पूछा गया कि मीडिया कर्मियों को कवरेज करने से रोका क्यों गया, तो उन्होंने मीडिया कर्मियों को जवाब देते हुए बताया कि वह चाह रहे थे कि उनके साथ अन्य विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद थे और वे चाह रहे थे कि भीड़ की वजह से मरीजों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसलिए मीडिया कर्मियों को साथ में चलने से मना किया। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि वे जिला अस्पताल के सभी विभाग और मरीजों के वार्ड में भ्रमण कर रहे हैं, जहां उन्होंने गंदगी का अंबार देखा और मरीजों को इससे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर वह कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। वहीं अधिकारियों को निर्देशित भी किया कि सफाई का ठेका लिया है उस पर कार्रवाई की जाए।
ज्वाइन करने के बाद में अभी अस्पताल की मेरी विजिट नहीं हुई थी, तो एक बार पूरा राउंड लिया है, क्या क्या यहाँ पे काम चल रहे हैं, नए जो क्रिटिकल केयर विंग चल रही है हमारी बन रही है, बाकी अन्य कहाँ कहाँ पे कौन कौन डॉक्टर्स हैं, कहाँ बैठते हैं, एक पूरा नॉर्मल इंस्पेक्शन किया है। और चीज़ें कुछ जैसे सफाई और इन संबंधित चीज़ें मैंने इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं कि बेटर की जाए। और इंस्पेक्शन यूजुअली मैं रेगुलरली करता रहूँगा, ताकि कुछ भी जो भी कमियाँ दिखती है हमें, जो भी चीज़ें बेटर कर पाएँ। कवरेज से नहीं रोका, मुझे ये लग रहा था कि काफ़ी भीड़ एक साथ चलती है, तो जो पेशेंट्स आते हैं उनको असुविधा नहीं हो, वो एक रीज़न। वैसे अभी सुविधाएं तो आपको फिर देखेंगे तो हमेशा ही रहती है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर तो बहुत कम ही रहते हैं और उसके बाद भी मरीज तो परेशान होता ही रहता है। आई थिंक जो भी चीज़ें बेटर होंगी, अगर ऐसी कोई शिकायतें आएंगी तो अगर पेशेंट को कोई भी असुविधा होती है उसके लिए जितना बेटर अपन कर पाएंगे उतना करेंगे, तो वो वाला मेरा उद्देश्य। क्योंकि वैसे ही यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग मीडिया से तो वैसे ही कतराता रहता है और आपने भी रोक कर उनके हौसले बुलंद कर दिए। नहीं, रोका नहीं है मैंने, मैं कह रहा हूँ मेरे साथ चलोगे तो जो हमारी जैसे मान लो ऑपरेशन विंग है उनमें जाना हो तो वो एक काफ़ी साथ में आपकी क्राउड भी चलती है, उसके लिए मैंने मना किया था कि अंदर अपन जहाँ पेशेंट रहते हैं वहाँ नहीं चलें, ताकि उनको असुविधा नहीं हो। कटनी में आवास जन कल्याण समिति भोपाल के तत्वाधान में रेल यात्रा के दौरान बच्चों को सुरक्षा हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान में यात्रियों एवं लोगों को जगाने हेतु एक पहल की जा रही है। इस अभियान के तहत उन जगहों पर जाकर जागरूक किया गया जहां जनता का अत्यधिक दबाव होता है, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं ऐसे अन्य चयनित जगह जहां लोगों का जमाव ज्यादा है। इसी तरह से कटनी के मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आवास संस्था द्वारा बैनर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। इनका स्लोगन है, रेल यात्रा के दौरान बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। यह संस्था यात्रियों को मोटिवेट करते हुए बता रही है कि रेल में भीख मांगते, कर्तव्य दिखाते या रेलवे स्टेशन पर अकेले घूम रहे बच्चे कौन हैं और यहाँ कैसे आए। हो सकता है ये बच्चे गुम हो गए हों या घर से भागकर स्टेशन आ गए। यदि आपने में से कोई सुरक्षित हाथों में नहीं पहुंचाया गया तो ये बच्चे तस्करों की भी गिरफ्त में आ सकते हैं। इससे हम ये प्रेरणा ली है कि ये जो भी बच्चे मिलें तो इनकी सहायता करें, ये प्रेरणा ली। मतलब सर हम लोग आवाज़ संस्था से हैं, आवाज़ भोपाल से, आवाज़ जन कल्याण समिति भोपाल। हम लोग आज ये विश्व मानव दुर्व्यापार दिवस है। दुर्व्यापार का दूसरा नाम तस्करी है। आपने मानव तस्करी शब्द सुना होगा, उसी को अब दुर्व्यापार कहते हैं। ये जो बच्चों की तस्करी होती है इसके खिलाफ ये विश्व दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ पे मनाने का उद्देश्य है कि कटनी जंक्शन सबसे व्यस्त स्टेशन है और यात्रियों को जागरूक करने के उद्देश्य से हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। लघु उद्योग भारती महिला इकाई द्वारा प्रकृति संरक्षण अभियान के अंतर्गत 101 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए इकाई अध्यक्ष प्रिया सोनी एवं सचिव नीति ठाकुर द्वारा बताया गया कि संगठन द्वारा हर वर्ष वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाता है। इसी श्रृंखला में इस वर्ष भी यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम डन कॉलोनी में आयोजित किया गया, जिसमें विशेष रूप से महिलाओं के साथ बच्चों ने बड़ी संख्या में सहभागिता करी और सभी ने वृक्षों की देखभाल का संकल्प लिया। कार्यक्रम में संगठन के प्रदेश महामंत्री अरुण सोनी द्वारा उपस्थित मातृशक्तियों, बच्चों एवं पुरुष इकाई के सभी लोगों को यह प्रतिज्ञा दिलाई गई कि वह सभी अपने परिवार में जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं अनेक सुख दुख के आयोजनों में वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करेंगे। कार्यक्रम का संचालन कटनी इकाई अध्यक्ष अमित सिंघई द्वारा किया गया। सिलमनाबाद टनल निर्माण कर्मचारियों को 7 माह से वेतन की दरकार लगातार शिकायत करने के बाद भी नहीं हो रहा निराकरण। सिलमनाबाद के खिरहनी में एनवीडी के तत्वाधान में रॉबर्ट्स कंपनी के द्वारा नहर निर्माण किया जा रहा है। इस कार्य में 200 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, जिन्हें विगत 7 माह से वेतन नहीं दिया गया। मंगलवार को कर्मचारी दोबारा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नवागत कलेक्टर दिलीप कुमार यादव से गुहार लगाई है। नर्मदा एनवीडी द्वारा संचालित जो ग्राम खिरहनी में टनल निर्माण हो रहा है, उसमें सब ठेकेदार रॉबिन्स कंपनी यूएसए की कंपनी है। उसमें हम लोग विगत 8 वर्षों से वहां पर पदस्थ है, किंतु 7 माहों से हम लोगों को वेतन प्राप्त है, जबकि ये पटेल कंपनी की सब ठेकेदार है रॉबिन्स कंपनी और हमारी जो कंपनी है रॉबिन्स कंपनी है। जी हाँ, कलेक्टर के निर्देश
निर्देशानुसार बाढ़ प्रभावित तहसील ढिमरखेड़ा, पानुमरिया, पिपरिया, केंद्रीय ढिमरखेड़ा महाविद्यालय में रुके हुए बाढ़ प्रभावित लोगों के पास पहुंचकर भोजन खाने पीने की व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली गई। पानुमरिया स्थित मंगल भवन में रुके हुए लोगों की भोजन की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली गई तथा भोजन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा देखा गया सुरक्षित एवं गुणवत्ता युक्त मिल रहा है या नहीं। भोजन के साथ सभी लोगों को दवाइयां, कंबल, कपड़े इत्यादि शासन प्रशासन एवं अन्य संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। मलेरिया विभाग द्वारा मशीन के द्वारा छिड़काव कर मच्छरों से बचाव हेतु लोगों को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों श्रीमती देवकी सोनवानी और ब्रिजेश विश्वकर्मा ओम प्रकाश साहू के द्वारा लगातार खाद्य पदार्थों का निरीक्षण कर ताजा एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ को भी देखा जा रहा है। बंधी स्टेशन में बन रही सीसी रोड में पूर्व ठेकेदार द्वारा भ्रष्टाचार और लापरवाही, ग्रामीणों ने 3 मोड़ खत्म कर सीधी रोड बनवाने कलेक्टर व पीडब्ल्यूडी से की मांग। पीडब्ल्यूडी मंत्री से भी आवेदन दिया और ग्राम बंधी स्टेशन से मटवारा पीडब्ल्यूडी रोड जो कच्चा मार्ग था 2009 में रस्सी चूना डालकर पूर्व साइड के नाली बचाकर जबरन बस्ती पश्चिम की ओर मोड़ दिया गया। और अब जाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। कटनी जिले के सिंधी समाज के लोग बाढ़ पीड़ितों के लिए खाद्य सामग्री पहुंचाने एसडीएम के पास पहुंचे। जिला अस्पताल में अचानक कलेक्टर दिलीप कुमार यादव पहुंचे। जिला अस्पताल के हर एक वार्ड और मरीजों से की मुलाकात। जिला अस्पताल के अंदर गंदगी का अंबार देख जिला अस्पताल के अधिकारियों को लगाई फटकार। कटनी में आवाज जन कल्याण समिति भोपाल के तत्वाधान में रेल यात्रा के दौरान बच्चों की सुरक्षा हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान में यात्री एवं लोगों को जागरूक करने पहल की जा रही है। इस अभियान के तहत उन जगहों पर जाकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। लघु उद्योग भारती महिला इकाई द्वारा प्रकृति संरक्षण अभियान के अंतर्गत 101 पौधे लगाए गए। सिलेमनाबाद टनल निर्माण कर्मचारियों को 7 माह से नहीं दिया गया वेतन, लगातार शिकायत करने के बाद भी नहीं हो रहा निराकरण। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।